गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आज ये 9th क्लास, मतलब सॉरी, चैप्टर नंबर 3 की आज ये 9th क्लास है। तो 3.2 में अब तक हमने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है पूरा। इसमें हमारे 1 से लेकर 4 तक के टोटल सवाल थे। ठीक है, अब देखिए, अब है हम कर रहे हैं जो सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि आपको चेक करना है, जांच करनी है भागफल विधि द्वारा भाग देकर। ठीक है, जांच करनी है भाग देकर की जो पहला वाला है हमारा g ऑफ x, जो दिया हुआ है पहला बहुपद। ऐसे कहा है कि ये जो पहला बहुपद है ये दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होना चाहिए। ये हमें जांच करनी है भाग देकर, मतलब इस बहुपद में इस बहुपद का हमें भाग देना है और जांच करके बताना है कि इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देने पर जो शेषफल है वो 0 आ जाए। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वापस से समझिए। हमें इस सवाल में करना है f ऑफ x में भाग लगाना है g ऑफ x का। ठीक है, भाग लगाना है और भाग लगाकर ये बताना है सवाल में कि ये g ऑफ x जो है वो f ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, g ऑफ x f ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें इस सवाल में बताना है। तो देखिए, अगर f of x g of x का गुणन सॉरी g of x अगर f of x का गुणनखंड है तो जो भाग देंगे हम, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 अगर आ जाता है हमारा शेषफल तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि जो f of x है उसका गुणनखंड है g of x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमें f of x में इसका भाग देना है। भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे कि जो g of x है वो f of x का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, भाग देना है, शेषफल 0 लेकर आना है। शेषफल 0 तो f g of x f of x का गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो देखिए भाग देते हैं तो वैसे ही f of x को भाग देना है g of x का। तो देखिए f of x को यहाँ लिखते हैं, जिसका भाग देना है उस वाले बहुपद को। तो देखिए हम लिखेंगे 3 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3 माइनस 7 x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, ये f ऑफ x हमने इसमें लिख लिया। 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। यहाँ g ऑफ x लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। ये आ गया हमारा g ऑफ x, मतलब हमें इसमें भाग देना है इसका। ठीक है, तो भाग हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि यहां से पहली संख्या और इधर वाले की पहली संख्या लीजिए। क्या होगा, इस साइड वाले की पहली संख्या रखने हमने ली यहाँ पर 3x की घात 4 बटे उधर वाले की पहली संख्या x स्क्वायर। यही करते हैं भाग देने में। अब x स्क्वायर से x की घात 4 में से घात घट जाएगी 2। यहाँ पर घात 4 है, 4 में से 2 घात घट जाएगी, संख्या है नहीं तो क्या बचेगा, हमारे पास बच रहा है 3 x की घात 4 में से 2 घटाया तो x की घात 2। ठीक है, 3x स्क्वायर बच रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो 3x स्क्वायर है इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ पर जो आता था उसको हम लिखते हैं यहाँ पर
ठीक है। इसके बाद जो ये 3x² आया है इसको हम गुणा करेंगे इस वाले सब पूरे सब बहुपद से, तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 यही करते हैं। तो कीजिए गुणा, गुणा करने पर क्या है 3x² को x² से गुणा किया तो 3x की घात x² into x² x की घात 4 प्लस 3 into 3 9 x² into x की घात 3 प्लस 3 into 1 3 और x² बच रहा है तो x²। ठीक है, गुणा करने पर क्या आ गया 3x की घात 4 प्लस 9x³ प्लस 3x²। तो लिख दो यहाँ पर 3x की घात 4 प्लस 9x³ प्लस 3x² लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चिन्ह चेंज करते हैं। देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, इसके प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये भी माइनस का हो गया, इसके प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये भी माइनस का हो गया। अब देखिए आगे 3x की घात 4 से 3x की घात 4 को घटाया तो कट गया। यहाँ पे देखिए 5 में से माइनस के 9 को घटाया तो माइनस का 4 x³ लगा हुआ है दोनों के तो x³। ठीक है, आगे माइनस का 7x² माइनस का 3x², दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस का और ये वाला भी माइनस का, तो 7 और 3 10 तो माइनस का 10x²। फिर क्या बच रहा है प्लस का 2x उतार दो आगे, आगे क्या उतार देंगे प्लस का 2x आगे वाला संख्या उतर जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे वही रफ वाला काम, इस वाले की पहली संख्या में भाग लगाएंगे इस संख्या का x² का। तो देखिए इसे मिटा दूं, ठीक है। तो देखो यहां से पहली संख्या मैंने ली तो माइनस का 4x³, इधर से पहली संख्या x²। ठीक है, तो देखिए x² से इसकी 2 घात कम हो जाएगी, नीचे x की घात 2 है तो 3 में से 2 घात घट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, यहां लिख देता हूं हमारे पास बचेगा माइनस का 4। देखो 4 तो ऐसे कैसे x की घात 3 में से 2 घटाया तो x, क्या बचा -4x बचा होंगे। इसको हम कहां लिख देंगे यहां पर। ठीक है, अब इस 4x माइनस के 4x को हमें गुणा करना है इस पूरे बहुपद से, तो कर दो गुणा x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, गुणा करो क्या आता है 4x माइनस के 4x को x² से गुणा किया तो -4x की घात 3, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, x² था x की घात 1 था तो 2 और 1 घात 3 हो गई, तो माइनस का 4x की घात 3 माइनस गुणा प्लस तो माइनस 4 into 3 12 x into x² आया समझ में। माइनस को देखो प्लस से गुणा किया माइनस 4 किया 12 x into x² फिर से माइनस गुणा प्लस माइनस 4 into 1 4 x है तो केवल x, तो गुणा करने पर क्या आ गया माइनस का 4x³ माइनस 12x² माइनस का 4x। ठीक है,
तो जो गुणा करने पे आया उसको यहाँ लिख दो। तो लिख रहे हैं हम माइनस का 4x³ माइनस 12x² और माइनस 4x। सही लिखा है। अब देखिए इसके बाद हम चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस का है तो प्लस का, ये वाला माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है। अब घटा दीजिए, 4x³ में से 4x³ को घटाया, कट गया। ये माइनस का है और ये प्लस का बन गया। तो 12 में से 10 को घटाओगे तो 2, x² लग रहा है तो x²। ठीक है। आगे देखो ये प्लस का है, ये वाला भी प्लस का, तो 2 और 4 6x। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली संख्या देखो, हमने यहाँ 2x से उतारा था, 2 बाकी रह गया, तो प्लस का 2 आ जाएगा आगे। ये रफ काम किया था, इसको मिटा देता हूं। अब आगे फिर से इस वाले की पहली संख्या और इसकी पहली संख्या पर भाग लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए इस इधर से पहली संख्या 2x², इधर से पहली संख्या x², x² से x² कट गया, क्या बचा, केवल 2। तो ये 2 तो कहाँ आ जाएगा, प्लस का 2 आया है तो 2 ऊपर। ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे फिर से इससे, x² प्लस 3x प्लस 1 से, x² प्लस 3x प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2 × x², 2x², 2 × 3 6x, 2 × 1 2। ठीक है। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। फिर से चिन्ह चेंज कर दो। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये वाला फिर से प्लस है तो माइनस। अब देखिए 2x² में से 2x² घटाया, कट गया। 6x प्लस का है और 6x माइनस का है, ये भी कट गया। 2 में से 2 को घटाया, 0। तो शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये आ गया है हमारा शेषफल। तो हमने शेषफल कितना लिख दिया है, 0। तो हमें यही करना था इस सवाल में, कि बोला था कि जांच कीजिए कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच कैसे करनी थी, भाग देकर जांच करनी थी। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर g ऑफ x इस f ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाग अगर हम देते हैं और शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल जैसे इसमें क्या आया हमारे पास, 0 आ गया, तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि जो g ऑफ x, हमने भाग किसका दिया, इसका, जिस संख्या का हमने भाग दिया, जिस बहुपद का हमने भाग दिया, किसमें भाग दिया, f ऑफ x में हमने भाग दिया, तो ये जो g ऑफ x है ये f ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिख देंगे यहाँ जो शेषफल है वो कितना है, शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ, या ऐसे लिख दीजिए आया या प्राप्त हुआ। अतः जो f ऑफ x है
तो g ऑफ x है, ये वाला जो g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, लिख देंगे कि यहाँ शेषफल है जो 0 प्राप्त हुआ, अतः जो g ऑफ x है वो f ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो फटाफट उतारिए इस सवाल को, आगे करेंगे फिर सवाल दूसरे। ये कंप्लीट हो चुका है सवाल। जो सेकंड सवाल है उसके सारे सवालों में यही करना है, भाग देना है। भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आते ही क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हम लिख पाएंगे। ठीक है, जल्दी उतारिए। ठीक है, आगे करते हैं सवाल। मिटा रहा हूं इसे। जिसने नहीं उतारा है वो वीडियो को पीछे करके फिर रोक लेगा, वीडियो को पॉज कर लेगा और फिर उतार लेगा। ठीक है, तब तक आगे सवाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक। सेकंड क्वेश्चन का एक सवाल और देख लीजिए आप, या थर्ड सवाल कराते हैं। सेकंड में सभी में ऐसे ही करना है आपको। दूसरा सवाल जो है उसमें 3 सवाल दिए गए हैं, एक मैंने करा दिया है, बाकी जो 2 है वो भी सेम ऐसे ही है। बाकी जो 2 सवाल बच रहे हैं वो भी हमारे पास इसी प्रकार के हैं। ठीक है, देखता था सही है या नहीं। तो ठीक है, तो देखिए आप, तीसरा सवाल है हमारे पास। तीसरे सवाल में हमें क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है एक, और उस बहुपद के कुछ शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, एक बहुपद हमें f of x दिया है और उस बहुपद के हमें शून्यक भी दिए गए हैं। कुछ शून्यक, सारे नहीं दिए गए। एक बहुपद में जितने भी शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं तो ध्यान रख लीजिए एक चीज, एक बहुपद में, ये लाइन कहीं लिख लीजिए आप, एक बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है बहुपद की अधिकतम। अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी अधिकतम घात के बराबर। ठीक है, ठीक है, देखिए एक बहुपद में, ये लाइन बहुत काम की है, आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, लेकिन मैथ्स में ये लाइन बहुपद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे कभी आप पढ़ते हो मैथ तो भी काम आएगी। तो देखिए एक बहुपद में जो शून्यकों की जो संख्या होती है, एक बहुपद आपको दे दे और पूछ ले कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
मतलब इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे। तो जो बहुपद में शून्यों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है कि एक बहुपद की अधिकतम, अधिकतम का मतलब जो सबसे बड़ी घात है, अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात के बराबर। जैसे मान लीजिए अगर एक बहुपद हमें ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ ले कि ये एक बहुपद है f ऑफ x बराबर 9x की घात 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, ये एक बहुपद है हमारे पास। और बोल दे कि इस बहुपद के शून्यों की संख्या बताइए, कितनी संख्या हो सकती है इस बहुपद के लिए। तो इस बहुपद के लिए जो शून्यों की संख्या है, बहुपद में शून्यों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी, बहुपद की अधिकतम घात या सबसे बड़ी जो घात है उसके बराबर। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात आप देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात, घात किसकी होगी, चर राशि की घात होगी। तो चर राशि है उसकी घात, तो चर राशि की घात कितनी है 4, सबसे बड़ी घात क्या है 4। तो क्या हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 4 के। ठीक है, घात देख देख लेना, यहाँ चर राशि की घात होनी चाहिए, बहुपद में जो भी चर राशि है उसकी घात होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं कि तीसरे सवाल में हमें क्या दिया है। तो तीसरा सवाल देखिए, सवाल दिया है एक f ऑफ x 2x की घात 4, अभी समझा रहा हूं क्या करना है सवाल में। 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब, इसके बाद दिया है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसे ये f ऑफ x दिया है 2x की घात 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और दिया है हमें यहाँ पर अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। तो देखिए ये सवाल हमें दिया है, इस सवाल में हमें बोला है कि एक f ऑफ x है, ये बहुपद, एक बहुपद दिया है हमें, जो दिया है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इस बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, अगर आपसे पूछूं तो मैं इस बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं। तो देखिए इस बहुपद के अभी अभी हमने देखा कि किसी बहुपद में जो शून्यों की संख्या होती है वो बराबर होती है बहुपद की अधिकतम घात के बराबर। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, देखिए सबसे बड़ी घात 4 है। तो इस बहुपद में शून्य भी कितने होंगे, अगर घात सबसे बड़ी 4 है तो शून्य भी 4 होंगे। तो हमें सवाल में दिया है कि एक बहुपद है जिसके शून्य ये दोनों, दो शून्य तो उसने दे दिया, एक शून्य तो अंडर रूट 2 है और एक शून्य है माइनस का अंडर रूट 2। हमारे को पता है कि इस बहुपद के शून्य है जो टोटल 4 होने चाहिए, टोटल 4 बहुपद होंगे, 2 इसने दिए हैं और सवाल पूछ रहा है कि बाकी 2 शून्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ये जो बहुपद है
इसके कुछ शून्य हमने दे दिए, कुछ मतलब उन्होंने जो जितने भी शून्य इसमें होंगे उसमें से इन्होंने 2 शून्य आपको दे दिए और बाकी शून्य का ज्ञात करेंगे, ये इस सवाल में बोला गया है। तो बाकी शून्य जो अन्य शून्य है वो आप ज्ञात कीजिए, कुछ शून्य हमने आपको दे दिए। ठीक है, मतलब थोड़ा उसने सॉल्व करके दे दिया और थोड़ा सा सॉल्व करके और बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अब देखिए, अगर f ऑफ x ये जो एक बहुपद है इसके शून्य ये दोनों हैं, क्या है, इस बहुपद के शून्य ये दोनों हैं √2 और माइनस का √2। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो √x बराबर क्यों लिखेंगे, क्योंकि चर राशि क्या है x। ठीक है, चर राशि क्या है इसमें x है, इसके शून्य होने का मतलब क्या होता है कि x के हमारे पास टोटल 4 मान होंगे, लेकिन इन्होंने 2 दिए हैं, बाकी 2 हम इसमें सॉल्व करके ज्ञात करेंगे। हमने देखा था 3.1 में जो हम गुणनखंड करने के बाद शून्य निकाल रहे थे वो शून्य किसके बराबर थे, चर राशि के बराबर। और यहाँ चर राशि क्या है x, तो 2 गुणनखंड ये वाले हैं कि x बराबर √2 और एक गुणनखंड है x बराबर माइनस का √2। ठीक है, अब आप देखिए आपको जो भी सवाल दिए जाएंगे उसमें शून्य का आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, इस √2 को इधर लेके आ जाइए एक बार, x माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, 2 शून्य दिए हैं, एक शून्य को इधर ले आया तो x, तो √2 को इधर लाऊंगा तो माइनस का √2। ठीक है, दूसरा इधर सेकंड वाले को देखते हैं तो x माइनस के √2 को बराबर के इधर लाऊंगा तो प्लस का √2। ठीक है, इसका मतलब यदि ये दोनों इसके शून्य है, ये वाला और ये वाला इस बहुपद के शून्य हैं, तो ये जो दोनों हैं हमारे पास x माइनस √2 और x प्लस √2 भी इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, वापस से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि x के कोई मान किसी बहुपद के शून्य होते हैं तो उन शून्यकों को x के बराबर के दूसरे साइड ले जाने पर जो हमारे पास यहाँ पर ये पद बन रहे हैं x माइनस √2 और x प्लस √2 इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये जो दोनों ब्रैकेट में हमने लिखे हैं x माइनस √2 और x प्लस √2 जो है इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद इस वाले को इस ब्रैकेट वाले से दोनों से आपस में गुणा करना है। तो देखिए x माइनस √2 को गुणा कर देंगे x प्लस √2 से। इसको किससे गुणा करेंगे, इस वाले बहुपद इस वाले पद को इस वाले पद से गुणा करेंगे। x माइनस √2 को गुणा करना है x प्लस √2 से। इन दोनों को गुणा करने पर एक नया बहुपद हमारे पास आ जाएगा। तो नया बहुपद है तो नाम देते हैं हम उसको, इन दोनों को आप गुणा करोगे एक बहुपद और आएगा नया, उसको हम एक नाम दे देते हैं g ऑफ x। ठीक है, तो गुणा करो क्या आएगा। अब देखिए ये अगर इसको देखते हैं इस ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को, तो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी गुणा कर रहे हैं हम a प्लस बी से। अगर ऐसे कभी गुणा करें a माइनस बी को अगर गुणा करें
ए प्लस बी से, तो क्या आता है गुणा करने पर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है बताइए सभी। तो गुणा करने पर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ए क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स तो आ जाएगा गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, और बी क्या है अंडर रूट में 2, तो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करना है, क्या बना 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 2। आया समझ में ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैसे लिख दिया मैंने। फॉर्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा कर दो, गुणा करने पर क्या आ गया 2। ठीक है, तो सवाल क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास जो नया बहुपद आ गया वो क्या बन गया है, g ऑफ x कितना आ गया, g ऑफ x आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, g ऑफ x क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बोला गया है और बहुपद ज्ञात करो। तो अन्य बहुपद ज्ञात करने के लिए करना होगा, जो g ऑफ x जो आया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, ताई अलग से लिख लो कि सर यहाँ हमारे पास g ऑफ x क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन गया। ठीक है, सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या बन गया, इसका करना क्या है, f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाएंगे आप, f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइए बात, इसे मिटा रहा हूं, केवल g ऑफ x को रख रहा हूं, जल्दी से उतारिए 2 मिनट में आप। आपको हर बार ऐसे ही करना है शून्य वाले सवालों में, मतलब तीसरे सवाल में हर बार आपको इसी तरीके से करना है। इसमें हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों ऐसे ही हैं। आपको x के जो शून्यक हैं उनसे g ऑफ x बनाना है, सेम तरीके से x के जो मान हैं उनको x के पास लाइए, दो ब्रैकेट बनेंगे, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर जो आ जाता है वो क्या बन जाएगा हमारा g ऑफ x। तो जो g ऑफ x अगर ज्ञात कर लेते तो आप उसके बाद f ऑफ x में भाग लगाओ, भाग लगाने पर एक बहुपद और आएगा और उसको हमें सॉल्व करके उसका मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब आपको करना क्या है, मैं क्या कह रहा हूं आपको करना क्या है, इसका मतलब अब सवाल है जो आप करेंगे इसके बाद। इसका अब आधा सवाल मैं और बता रहा हूं, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बड़ा है, लगभग 2 बार बोर्ड भर जाए इतना और है। ठीक है, एक बार बोर्ड आप भरेंगे, कैसे भरेंगे वो बता देता हूं, और जो दूसरी बार बोर्ड है वो मैं बता देता हूं कि कैसे भर के करना है। तो देखो g ऑफ x आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करेंगे आप f ऑफ x में g ऑफ x का भाग देंगे, क्या करेंगे f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाएंगे। तो देखो
करना क्या है, आप करेंगे, देखिए आप यहाँ पे g ऑफ x का भाग लगाना है, तो x स्क्वायर माइनस 2 का आपको भाग लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें तो 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भाग लगाने के बाद, ठीक है, अब ये भाग आप करेंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे किया। इसके बाद भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, ये जो जी ऑफ एक्स आपने निकाला इसका भाग लगाना है एफ ऑफ एक्स में, भाग लगाना आपको आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो आप इसका भाग लगाने वाला काम आप करेंगे। ठीक है, भाग लगाने पर आपके यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है। क्या आता है, जब आप इस f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर यहाँ पर आपके भागफल आएगा, तो भाग लगाने पर जो भागफल आएगा वो मैं बता देता हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, और इसमें एक बात और सुन लीजिए कि जो भाग लगाओगे आप g ऑफ x का इस f ऑफ x में, तो भाग पूरा करोगे तो लास्ट में शेष पर जीरो आएगा, 100% जीरो आएगा। ठीक है, जीरो नहीं आया तो भाग गलत किया है, अगर आपके जीरो नहीं आता है इसका मतलब आपने भाग गलत किया है, तो आपके इसमें भाग इसका लगाओगे तो शेष पर जीरो आएगा। शेष पर जीरो आने के बाद जो भागफल आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ये आना चाहिए इसमें भाग लगाने पर भागफल। ठीक है, ये भागफल आप निकालेंगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है कि भाग किस तरीके से करना है। भाग लगाने पर शेष पर जीरो आएगा और भागफल ये वाला आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ आप पहले भाग लगाएंगे उसके बाद आगे सवाल करेंगे, आगे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे क्या होगा वो मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इसमें भाग कंप्लीट कर देंगे, भाग कंप्लीट कर देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, जीरो। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो ये भागफल आया है उसको कैसे लिखना है, देखो उसके बाद कैसे लिखना है, g ऑफ x आपने लिख लिया होगा आई थिंक। अब भाग देने के बाद क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, g ऑफ x आपने लिख लिया होगा, भाग लगाने के बाद आप लिखेंगे जो हमारा बहुपद बना है पूरा f ऑफ x। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर पूरा भाग लगा लेंगे शेषफल जीरो आ जाएगा और भागफल ये वाला आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। फिर आप लिखेंगे जो f ऑफ x है, हमारा जो ये बहुपद है इसके हमने गुणनखंड किए तो क्या बन गया, एक तो बन गया x स्क्वायर माइनस 2, ये जो g ऑफ x था ये, और एक हमारे पास गुणनखंड आ गया तो हमने भागफल किया था वो वाला माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, दो चीज आ गई, g ऑफ x तो था ये वाला जो हमने निकाला था इन शून्यकों से, और ये कहां से लेकर आए, g ऑफ x में इसका भाग, इस वाले में f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाने पर जो आया है उससे ये हमने निकाला। अब आपको करना क्या है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करना आपको आता है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 का गुणनखंड आप सभी को करना आता है।
जैसे हमने 3.1 में किया था कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करो और फिर टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। आपको इसको इससे गुणा करना है। हाँ, आपके पास जोड़ने पर आएगा 2 इंटू 1, 2 को 1 में जोड़ा 3, तो बीच वाली संख्या जोड़ने पर आएगी, इसके गुणनखंड आप करेंगे। ये हो चुका है। इसके गुणनखंड करने के बाद जो आपने 3.1 में गुणनखंड किए थे पहले सवाल में, उस तरीके से गुणनखंड करने के बाद x के मान निकाले थे आपने 3.1 के पहले सवाल में, निकाले थे या नहीं? इसके गुणनखंड करने पर x के मान निकाले थे आपने, तो वैसे ही इसके गुणनखंड करोगे और x के मान निकालोगे, तो जो x के मान आ गए वो ही आपके आंसर है। आया समझ में? वापस रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में। g ऑफ x आपने निकाल लिया था। इस g ऑफ x का आप f ऑफ x में भाग लगाएंगे। भाग लगाना मैंने आपको समझा दिया। भाग लगाने पर जो आपके भागफल आएगा वो ये मैंने बता दिया कि भाग लगाने पर भागफल ये आना चाहिए, और जो भाग लगाने पर शेषफल है वो 0 आएगा। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। उसके बाद ये जो भागफल आया है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि f ऑफ x वो बराबर है x स्क्वायर माइनस 2 गुणा जो ये भागफल आया है उसके बराबर। अब ये जो गुणा आया है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, इसका गुणनखंड आप करोगे जैसे 3.1 में किया था। गुणनखंड करने पर x के आपके दो मान आएंगे, आपने किए थे 3.1 में, तो वो दो मान आपको निकालने हैं। वो जो दो मान आ गए वो ही आपके इस सवाल के लिए आंसर है। आ गया समझ में? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आप इस सवाल को एक बार रिपीट कर दूंगा पूरे तरीके से, मतलब पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। नहीं आया वैसे आप करके देखोगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो आप इस सवाल को करेंगे, बाकी अब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।